नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ गर्मी रिलेटेड स्टॉक शेयर करना चाहूंगा। ए से लेकर कोशिश करूंगा कि जेड तक कर दूं। कुछ अगर मिस हो जाए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये थीम मुझे लगता है इस साल थीम ऑफ द ईयर हो सकती है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? पहली बात, 2 साल से चले नहीं है। दूसरी बात, मार्केट अभी जिस हिसाब से उस हिसाब में करेक्शन और ज्यादा डीप मिल गई है। तीसरी बात, इस बार आईएमडी के कुछ बयान आ रहे हैं जो कि गर्मी को लेकर डराने का काम कर रहे हैं। एक, मार्च में ही 50 साल की गर्मी के रिकॉर्ड टूटे हैं। दूसरा, पावर की डिमांड हाईएस्ट लेवल पे पहुंच रही है। तीसरा, मॉनसून इस बार कमजोर रहने की उम्मीद है और मॉनसून कम होगा तो ऑटोमेटिकली गर्मी बढ़ जाएगी। ऐसी सिचुएशंस में क्या है कि एक तो गर्मी बढ़ जाती है, ऊपर से गर्मी थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच इन द मीन जो टाइम गर्मी का मेनली होता है वो थोड़ा खिंच जाता है और ज्यादा दिनों तक गर्मी पड़ती है। ठीक है, नॉर्मली नवंबर तक तो हम देखते हैं कि न्यूट्रल मौसम होता है, लेकिन अक्टूबर स्टार्टिंग तक तो गर्मी फील करते हैं हम। ठीक है, हो सकता है नवंबर स्टार्टिंग तक गर्मी फील करें क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन जाती है। अब एक एक करके मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों डिटेल्स स्टॉक स्पेसिफिक। ऑब्वियस है कि गर्मी से रिलेटेड है। अगर गर्मी में अच्छी गर्मी पड़ गई तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है। पहला है, सबसे पहले गर्मी में जो चीज हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं मुझे लगता है वो है कूलर। और कूलर में मेरी नजरों में जो स्टॉक्स आते हैं वो सिम्फनी तो एक वन एंड ओनली प्लेयर है, कूलर का डायरेक्ट प्ले है। ठीक है, सिम्फनी कूलर के अलावा कुछ करता ही नहीं है भाई, तो सिम्फनी है पहला प्लेयर। स्टॉक 800 रुपीज पे भी ट्रेड कर रहा है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों वी गार्ड। ये भी कूलर सेगमेंट में अच्छा खासा काम करता है बट प्रॉपर वी गार्ड जो है कूलर नहीं बना रहा, और भी चीजें बनाता है। तो वी गार्ड भी मेरे को लगता है प्ले में आ सकता है, अच्छे कूलर्स बनाता है। अब कूलर के आगे हमें चलते हैं एसी की तरफ। एसी में ब्लू स्टार है, बेहतरीन कंपनी है। वोल्टास है, बहुत ही शानदार कंपनी है। वोल्टास की तरफ से तो बयान भी आए हैं कि ये 2024 जैसी डिमांड दिख सकती है। 2024 में वोल्टास ने कुछ रिकॉर्ड बनाए थे, हाईएस्ट एवर सेल्स के। एक वित्त वर्ष में 2 मिलियन एसी बेच दिया आई थिंक, तो वो अपने आप में कुछ बड़े रिकॉर्ड थे। वोल्टास की बात करें तो 1414 रुपए पे है। ये स्टॉक देखें तो ऊपर में 1950 का हाई लगा चुका है। 90 के पीई पे वैल्यूएशन में तो आपको महंगा दिखेगा, लेकिन चलता है क्या करें, महंगा इतना ही रहता है ये स्टॉक। टेक्निकली देखें तो बहुत दिनों से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है नीचे, अराउंड बॉटम आसपास है 1200 के समथिंग। 1400 रुपए पे खड़ा है। थोड़ी डिप आ जाती है तो बॉटम पे मिल जाएगा आपको। लग रहा है कि चलेगा तो बढ़िया ही चलेगा, क्योंकि बड़े लंबे समय से ना कुछ बड़ी मूवमेंट आई नहीं है इस स्टॉक में। तो वोल्टास एक हो गया। दूसरा ब्लू स्टार, एक बार ब्लू स्टार की भी अपडेट देना चाहूंगा। 1833 पे है, 70 के पीई पे है, 2400 रुपए का इसका हाई है। देखा जाए तो बेहतरीन स्टॉक है, अपने सपोर्ट्स पे ही खड़ा है, लगातार तेजी में ही रहने वाला स्टॉक है। ये एक स्टॉक जो मेरे को लगता है ध्यान में जरूर रखना चाहिए ब्लू स्टार का। दोस्तों, एसी बिकते तो ब्लू स्टार और वोल्टास के नाम से हैं, बाकी हिटाची भी इस लिस्ट में आ सकता है, लेकिन इन्हें बनाने का काम कोई और करता है। बनाता है इन्हें दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और ईपैक ड्यूराबेल, स्पेसिफिकली ईपैक ड्यूराबेल बनाता है। दोस्तों, ईपैक ड्यूराबेल क्या है? ओडीएम ओईएम मैन्युफैक्चरर है। मेनली एसी में जो ब्रांड टंग जाता है, वोल्टास, ये सब तो ब्रांड कंपनी के हैं, लेकिन बनाती ये कंपनी जो है वो ईपैक ड्यूराबेल जैसी है। किस किस के लिए कंपनी बनाती है? वो ब्लू स्टार के लिए, वोल्टास के लिए, हायर के लिए और डाइकिन के लिए। एसी जो है वो ईपैक ड्यूराबेल बनाती है। सिमिलरली जो एसी के कंपोनेंट्स बनाती है वो कंपोनेंट बनाती है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, और इन दोनों स्टॉक्स की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। तो ये दो स्टॉक भी अगर एसी ज्यादा बिके तो इनको भी बड़ा फायदा होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। अब आता हूं मैं अगले स्टॉक की तरफ। दोस्तों, ये एसी बन जाए या कूलर बन जाए, चलेगा तो बिजली से ही। बिजली बनती है सबसे पहले कोयले की जरूरत से, तो कोयला मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो गया कोल इंडिया। और करंट सिचुएशन में जैसे हमने सिलेंडर कट करे हैं, तो सरकार देख रही है कि कोयल जो है वो प्रॉपर रेस्टोरेंट तक पहुंचे, तो कोयला वहां भी एक एक्स्ट्रा डिमांड में आ रहा है। तो कोयला मेरे को लगता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कोल इंडिया अच्छा भी कर रहा है। कोल इंडिया तो ऑलरेडी हाइस पे आ गया आई थिंक। यहाँ पे भी मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। 467 पे है, 52 वीक हाइस पे है। बेहतरीन कंपनी है। 400 रुपए से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लोगों को समझ में आ गई थी, बढ़िया है, नहीं आई कोई बात नहीं, अभी भी आ गई समझ में तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। कोयले से अकेले तो बिजली बनेगी नहीं, बिजली बनेगी कोयले से, लेकिन बनाएगा तो भैया टाटा पावर, अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इस तरीके की कंपनियां। तो ये तीनों कंपनियां मुझे लगता है स्ट्रांग रह सकती हैं। पावर की डिमांड हाई आ सकती है इन कंपनीज में।
तो ये 3 कंपनियां और ऐड कर लीजिए, चाहे टाटा पावर, अदानी पावर और JSW एनर्जी। वैल्यूएशंस का खेल हो सकता है, कुछ थोड़ा हेरफेर हो सकती है, लेकिन ये स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मुझे। ये हो गया गर्मी रिलेटेड आपके लिए घर वाली थी। अब आता हूं मैं खाने पीने पे। खाने पीने में पहला नाम वरुण बेवरेजेस। हम सभी को पता है कोल्ड ड्रिंक्स की थोड़ी डिमांड बढ़ जाती है, स्पेशली गर्मी में। बेवरेजेस में कोल्ड ड्रिंक वगैरह की डिमांड बढ़ती है, बट वरुण बेवरेजेस का शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका ही मतलब ये खराब हो गया। हो सकता है एक आध सीजन बेकार निकल जाए, मतलब गर्मी तो पड़ेगी बट शेयर चले ना चले, तो आप इसको 2 सीजन तक कैरी करने के बारे में सोचना। क्योंकि लास्ट सीजन गर्मी की डिमांड कम थी, गर्मी कम थी, लेकिन वरुण बेवरेजेस चलता रहा। अब जाके गिरना शुरू हुआ है, वो वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत महंगा हो गया था। तो हो सकता है इस साल थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ जाए, लेकिन 2 साल का व्यू है तो मेरे को लगता है कामकाज बहुत बेहतरीन है कंपनी का, वरुण बेवरेजेस। सिमिलरली क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का हिस्सा था, लेकिन अभी अलग है पूरी तरीके से। 5,800 करोड़ का मार्केट कैप है। ये कंपनी भी अच्छा कर सकती है। बाकी मैंने इसको ज़्यादा ट्रैक नहीं किया क्योंकि नई लिस्ट हुई है। तो क्वालिटी वॉल वैसे तो आइसक्रीम के मामले में हम सभी जानते हैं, पहचानते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।